मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात ह्रास के कारण। बोला कि मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात ह्रास के कारण है। मानव क्रिया के माध्यम से कैसे कैसे प्राणी को और वनस्पति जात को नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में जानते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी है। चलिए, मानव क्रिया विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती है। देखते हैं कौन कौन सा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए ईंधन या कृषि भूमि बनाने के लिए वनों को अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, जिससे वन्य प्राणी तो नष्ट होता है, साथ में जीवों की प्राकृतिक आवाज भी क्या किया जाता है। बस समझ में आया ना। कहने का मतलब यह है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपना लालच के लिए ईंधन लकड़ी तो जंगल से काटता है, उसके साथ साथ में जंगल को भी काट करके कृषि भूमि बनाता है। तो कृषि भूमि बनाने के और ये जो होता है अंधाधुंध कटाई होता है, जिससे वन्य का वनस्पति जो है नष्ट हो रहा है और साथ साथ में जीवों का प्राकृतिक आवास भी क्या हो जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। सही बात है ना। आगे देखते हैं। जब उद्योग से रासायनिक कूड़ा कचरा खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है तो भूमि के साथ साथ वायु भी क्या हो जाती है। रासायनिक, एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी रासायनिक कारखाना है, कंपनी है, वहां पे क्या करेगा, जितना अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको कहीं पे तो फेंक देगा ना। वो फेंकने के बाद क्या होगा, वातावरण को क्या हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा क्या, प्राकृतिक होगा ना। वो क्या बोल रहा है, रासायनिक कूड़ा करकट का जो वो अवशेष बचा है उससे प्रदूषित हो जाएगा वातावरण, जिससे क्या हो जाएगा कि वायु भी क्या हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंध हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, वृक्ष के अंधाधुंध काटने से पर्यावरण भी क्या हो जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचते हैं ना। और नुकसान पहुंचने में कौन कौन सा परेशानी आ सकता है हम लोगों का, वर्षा कम होना, गर्मी ज्यादा होना, वायु सांस लेने में दिक्कत होना चालू हो जाएगा। बोल रहा है कि वृक्ष को अंधाधुंध अगर काटेंगे, काटने के बाद पर्यावरण का भी क्या हो जाएगा, नुकसान। देखो, पेड़ रहेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन देगा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, है ना। तो रिसाइकिल ऐसे होते रहेगा। अगर पेड़े काट देंगे तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा ना। तो नुकसान कितना होगा, सांस लेने में होगा ना, यही बोल रहा है। चलो, पशुओं के अतिचरण से भी वनस्पति जगत को क्या होता है, नुकसान पहुंचती है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है, बढ़ नहीं पाती है, जिससे धीरे धीरे वह स्थान क्या हो जाता है, बंजर बन जाता है। अगर जिस स्थान पर कंटिन्यू हम गाय चराएंगे, भैंस चराएंगे, ये सब या चराई का काम करेंगे, तो उस पे गाछ वृक्ष होगा क्या, नहीं होगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। अच्छा, उस पे जो पैर लेकर चलेगा गाय, वो मिट्टी दब जाएगा ना। और जहां पे दबना चालू हो जाएगा मिट्टी, वहां पे देखना घास नहीं जल्दी उगता है क्या, यही कारण है। हाँ, बंजर का मतलब ऐसा भूमि जिसपे खेती या कृषि कुछ नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलते हैं, बंजर। बोले पशुओं के अतिचरण से भी वनस्पति जगत को क्या होती है, नुकसान होती है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और धीरे धीरे वह स्थान क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बोला भारत में विभिन्न समुदाय किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में क्या है, योगदान क्या है, वन्य जीव संरक्षण में योगदान क्या है। भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में क्या क्या है, योगदान दिया। देखते हैं विभिन्न समुदाय कैसे कैसे इसको ये किया है, बचाने का प्रयास किया है, उसके बारे में देखते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण में विभिन्न समुदाय ने इस प्रकार योगदान दिया। कैसे दिया है कि राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व, कौन सा क्षेत्र बता रहा है, सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्य का क्या किया है, विरोध किया। राजस्थान में एक कौन सा क्षेत्र था, सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र था,
उस पे खनन हो रहा था, तो खनन को रोकने के लिए कौन मना किया? राजस्थान के लोगों ने। तो हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्ष की अनियंत्रित कटाई को क्या क्या रोकने का प्रयास किया। बात समझ में आया ना? तो हिमालय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। किससे जुड़ा हुआ है? वृक्ष के काटने से ना, वृक्ष के अनियंत्रित कटाई से क्या रोक लगाने का क्या क्या? तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? वृक्ष की कटाई से ना, याद रखना। राजस्थान के अलवर जिले, कौन सा जिले? अलवर जिले में क्या बोल रहा है कि 5 गौ मिल करके 12 हेक्टेयर भूमि का, क्या बोल रहा है? 1200 हेक्टेयर भूमि वरुणदेव डाकब सेंचुरी, कौन सा? वरुणदेव डाकब सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाया। किसके लिए बनाया? शिकार करने के लिए। यहाँ पे क्या कर सकते? शिकार नहीं कर सकते। कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया तथा बाहरी लोगों की घुसपैठी पर क्या क्या रोक लगा। तो वहां पे उस वाले एरिया पे जितना भी एकदम से ये था, जितना भी वो बड़ा एरिया था 1200 हेक्टेयर का, वहां पे बोला कि बाहरी लोग नहीं आ सकते, घुसपैठी ना आ सकते। यहाँ पे जितना जीव जंतु जंगल है, ये जीव जंतु है, इसका क्या करना है? संरक्षण करना है, बचाना है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्ष और पौधे को पवित्र मानकर पूजा करते हैं ना। जैसे पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं ना, और सरहुल के पेड़ को अभी पूजा करते हैं। झारखंड में किसका? सरहुल का। वट और तुलसी, ये सब पेड़ पौधा जितना है, ये क्या करता है? धार्मिक आस्था मान करके यहाँ के भारतवासी के लोग क्या करते हैं? इसका पूजा करते हैं। क्लियर है? अच्छा, भारत में पशुओं को पवित्र मानकर पूजा करते हैं, क्योंकि वह विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़े होते हैं। जैसे नाग देवता, गाय माता, मोर, हाथी, बाघ और हंस, ये सब जितना भी है देवी देवता है। क्या है ये? देवी देवता के रूप में है, और इसका क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अच्छा, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में भी वन देवी देवता, कौन सा देवी देवता? वन देवी। वन मतलब जंगल, वन मतलब वन देवी देवता को क्या करता है? समर्पित करते हैं, तथा उनका क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। कहाँ पे पूजा किया जाता है? जंगल में ना। चलो, आदिवासी लोग, समझ में बात आया? क्लियर हुआ? कि और एक बार रिवीजन चाहिए?